नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें आप जिस तरीके की मूवमेंट देख रहे हैं सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या हमें लग रहा है और आगे का व्यू हमारा गोल्ड को लेकर कैसा है MCX एक्सचेंज पे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो चुकी है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट की वजह से पैसों की बारिश होने लग जाए, यही मेरी उम्मीद है और आशा कर रहा हूँ मैं ऐसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक गैप अप ओपनिंग के साथ गोल्ड ने अपनी शुरुआत करी थी, जैसा कि हमें कॉमेक्स में देखकर लग ही रहा था कि ओपनिंग इसकी थोड़ी ऊपर हो सकती है। एक हाई लगा था यहाँ पर मार्केट ने उस हाई को ब्रेक नहीं करा और उसके नीचे ही रहा। बहुत एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा, अप साइड आती डाउन साइड आती, और ये सेशन इसका इस तरीके का इवनिंग तक चला। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, जब कभी इस तरीके की ट्रेडिंग होती है कि मार्केट इवनिंग सेशन तक बहुत ही डल ट्रेडिंग कर रहा हो, मतलब उसकी जो एवरेज एक रेंज होती है उसके मुकाबले उसमें बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि शायद वो किसी डेटा की, किसी न्यूज़ की मार्केट वेट कर रहा है और उसके बाद एकदम से वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके का हमने एक जो मूवमेंट है वो कल आते हुए देखी। जैसे ही इवनिंग सेशन शुरू हुआ 6 बजे डेटा आया और उसने इसका हाई लगवाया 51082 का। ठीक है, ये आप देखेंगे कैंडल सीधे इसके बाद यहाँ ओपन हुई और एकदम से ऊपर ज़रा सा जाके वहाँ से सीधी एक करेक्शन हमें नज़र आई जो इसे इसके लो को भी ब्रेक करा गई। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करी, एक और फ्रेश लो इसका यहाँ पर बना जो बना 50,362। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करी, पर वो भी एक रेंज ही थी और एंड होते होते मार्केट ने थोड़ा सा एक अच्छे से अपने आप को बाउंस करने की कोशिश करी ऊपर की साइड में, और ये 50690 पे इसका लास्ट रेट प्राइस करके मार्केट क्लोज हो गया। तो इस तरीके का सेशन हमने देखा गोल्ड में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ये सेशन है और एक ये सेशन है। ठीक है, जो इसका सपोर्ट लेवल था यहाँ पर वो इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही। एक रेंज में पहले एक अपर रेंज थी, फिर एक लोअर रेंज है। गोल्ड ने एक स्टेप नीचे अपने आप को सस्टेन कर लिया है। ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन इसी चीज़ के है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी को गोल्ड अभी तक फॉलो कर रहा है। ये बाउंस ज़रूर आया है, इसका देखिए मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जो इसका यहाँ पर जो प्राइस था, जो लो लगा हुआ था और जो हाई लगा है, इसमें 300 पॉइंट का डिफरेंस है। ऊपर से अगर हम देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का करीब करीब 400 पॉइंट का डिफरेंस है। पहली चीज़ के इसने जो मिड रेंज है उसके भी नीचे अपने आप को थोड़ा सा एक एक बाउंस करके ये लेवल आया है। इस पर क्लोजिंग नहीं है, इसकी क्लोजिंग इससे नीचे ही है। जो इसने सस्टेन किया अपने आप को वो यहाँ कहीं किया है। ठीक है, थोड़ा कलर इसका मैं बदल लूँ ज़रा, ये शायद ठीक लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम बात करते हैं, देखिए 52,100 से ये सेलिंग कंटिन्यू है, अभी तक ये सेलिंग चल रही है। थोड़ा सा इतना ज़रूर हो सकता है, देखिए अभी तक ऐसे कोई चांसेस आए नहीं है, पर ऐसा हो सकता है 50,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक टेक्निकल लेवल भी है, क्योंकि इसने लास्ट मंथ का जो लो है वो लगाया था 49955। ये इसका लो है, मतलब 50,000 ही आप समझिए। ये लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता तो चांसेस ये बन जाएंगे कि फिर जो इसका एक इमीडिएट अपर सपोर्ट लेवल अभी तक जो बन रहा होगा वो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर आगे का कैसा ट्रेंड होगा उसको लेकर हम बात करेंगे, पर 50,000 अब अगर ब्रेक होता है, बहुत ही जल्दी अगर ब्रेक होगा तो एक ज़्यादा अच्छी डाउन साइड के चांसेस रहेंगे। अगर ये एंड ऑफ द मंथ के आसपास कहीं पर ब्रेक होने की कोशिश करता है गोल्ड,
50,000 का लेवल, तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि बस वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मंथ के एंड में ये ब्रेक होता है, मतलब मान लीजिए 3-4 दिन बचे हैं मंथ क्लोज होने में, और उसके पहले अगर ये 50,000 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो एक बहुत अच्छी सेलिंग आने की बजाय इसके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, मार्केट वहाँ से रिवाइव कर जाएगा ऊपर की साइड में। ठीक है दोस्तों, ये 15 मिनट के चार्ट पे हमने बात करी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस लो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 49955 का एक लो लगा, वहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छे से बाउंस किया था, 54,000 तक के लेवल पे गया था, एक शार्प करेक्शन, बाउंस बैक, फिर वहाँ से कंटिन्यू हुई सेलिंग, काफ़ी अच्छे नीचे तक के लेवल हमें देखने को मिले, 50,550 का लेवल, और ऊपर में 52,160, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये 52,100, फिर यहाँ से नीचे, और अभी करंटली इसका जो प्राइस है वो है 50690। आपने देखा होगा कितने अप्स एंड डाउन्स करके ये मार्केट नीचे आया है, पर बार बार एक चीज़ ज़रूर है, ऊपर के लेवल्स पे इसने ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया है। नीचे आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक ट्रेंड है नीचे का, ठीक है, ऊपर में यहाँ पर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया। एक रैली ज़रूर थी, ये ऊपर की साइड में जाती जा रही थी, पर एकदम से ये करेक्शन आई है और बहुत धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में गिरता चला गया। अभी इसका करंट प्राइस है 50,690। एक चांस इसके हो सकते हैं, देखिए अगर सिल्वर ने यहाँ से कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से बाउंस करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, तो ही ये चांस हो सकते हैं कि गोल्ड में यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज सिल्वर अगर वहाँ सस्टेन भी करती है अपने करंट प्राइस पे, तो भी गोल्ड के ये चांस हैं कि ये अपना जो ये वाला लो है ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस लो के ब्रेक करने के बाद जैसा ट्रेंड रहेगा वो हमें बाद में समझ में आएगा, पर सिल्वर का इसमें जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी मैटर करेंगी, क्योंकि सिल्वर ने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के रखा हुआ है अब चार्ट्स पे। कल जिस तरीके की मूवमेंट आई है सिल्वर में, एंड होते होते उसने अपने आप को पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। बहुत अच्छे साइन दिए हैं अपसाइड मूवमेंट के। अपसाइड मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुई, कुछ लेवल्स हैं जो इससे ब्रेक करने हैं, वो मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं मैंने किन किन वीडियोस की बात करी है, वो सॉरी लेवल्स की बात करी है। तो ऊपर में जैसे जैसे वो लेवल्स ब्रेक होते रहेंगे और ज़्यादा चांस उसके बनेंगे कि सिल्वर जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। फिर भी इस महीने अभी वो टाइम आना बाकी है कि सिल्वर में जो एक असली करेक्शन थी वो आनी बाकी है। गोल्ड थोड़ा सा दूसरी साइड, गोल्ड ऐसी कोशिश कर सकता है कि इसमें अगर एक डाउन साइड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रही तो सिल्वर को भी नीचे की तरफ खींच लाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। देखिए दोस्तों, ये एक रैली थी 7-8 हज़ार पॉइंट की कंटिन्यूस रैली, करेक्शन इस तरीके का और इस तरीके का। ये देखिए किस तरीके से ये मूवमेंट आ रही है नीचे। अगर इस सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक कर दिया तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट लेवल मुझे 48,000 से 48,500 के बीच में आता हुआ कहीं का लग रहा है। अगर इस लेवल के नीचे इसने अपने आप को सस्टेन कर दिया तो यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेंज बन सकती है। इस रेंज में गोल्ड अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, फिर बाउंस आता है उससे फिर हम तब देखेंगे, पर ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं चार्ट्स पे। देखते हैं आगे कैसा रहता है। फिलहाल एक चीज़ ज़रूर है, गोल्ड अपने सपोर्ट एरिया के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा है, उसे ये ब्रेक कर चुका है। वैसे अगर हम चार्ट्स पे देखें यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ब्रेक कर चुका है, ये इसका सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे अभी गोल्ड सस्टेन कर रहा है। 362 का इसने लो लगाया है और यहाँ से 400 पॉइंट नीचे अगर ये आता तो इस लो को भी ब्रेक कर देगा। बहुत ज़्यादा इसमें एक ट्रेंड नहीं रह गया नीचे का। अभी मंडे को ये देखना होगा किस तरीके की कैंडल जनरेट होती है कॉमेक्स पे, मतलब उसकी क्लोजिंग किस तरीके की रहती है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। इसने फ्राइडे की जो कैंडल क्लोज करी है वो लो लगाया है, पर जो कैंडल जो है वो एक ग्रीन कलर का शेड लेके क्लोज हुई है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है, इस चीज़ के साइन आने शुरू हुए हैं चार्ट्स पे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ हम देखेंगे एक जो भी ये रैली थी इसमें
देखिए बिल्कुल जैसा 4 घंटे पर हमने देख रहे हैं वही शेप इसमें नज़र हमें आ रही है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक इतना ज़रूर है, बहुत पहले से इसमें ये कर्व बनता चला जा रहा है और अभी तक ये कंटिन्यू था। यहाँ पर इसे एक कट मिला है इस कर्व को, उस कट के नीचे ये सस्टेन कर रहा है। ये काफ़ी अच्छे साइन थे उस टाइम सेलिंग के लिए। मैंने सबको सेलिंग उस टाइम रिकमेंड करी थी और उस दिन भी, जिस दिन ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने उस दिन बता दिया था कि अब हम काफ़ी एक पोजिशनल कॉल ले सकते हैं गोल्ड में सेलिंग की। इस लेवल के नीचे इसने अपने आप को मेंटेन कर लिया है और अब 56,000 का हम स्टॉप लॉस लेके सेलिंग की कंडीशन में अपने आप को बना के रख सकते हैं। वहाँ से ये इससे भी अगर मैं बात करूँ तो करीब 4,000 पॉइंट नीचे इसका अभी प्राइस चल रहा है और 56,000 तो बहुत ऊपर रह गया है। तो आइए बात करते हैं अब हम लेवल्स की, किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से ये ट्रेंड गोल्ड में चल रहा है। थोड़ा सा इसे शायद, अभी कंफर्म नहीं है ऐसा, पर शायद, क्योंकि जैसी एक्सपेक्टेशन थी 50,000 के लेवल की, वो इसने उस तरीके से ब्रेक नहीं करा है। फ्री फॉल आना चाहिए था कल मार्केट ने अपने आप को सस्टेन कर लिया। देखिए, मैं इसका एक रीज़न और मैं मानता हूँ गोल्ड को यहाँ पर सस्टेन करने का, कि क्रूड ऑयल में एक शार्प करेक्शन, हमें एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला है कल, और क्रूड ऑयल ने वो इंडिकेशन दे दिए हैं चार्ट्स पे कि आने वाले कुछ दिन क्रूड ऑयल में सेलिंग के ही रहने हैं। तो क्रूड ऑयल जब जब एक डाउनसाइड की तरफ बढ़ा है, गोल्ड को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ज़रूर मिला है। तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी या कितना ये कोरिलेट करेंगे आपस में ये चीज़ें, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्रूड ऑयल में अगर एक लगातार हम सेलिंग देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड को उस चीज़ का एक सपोर्ट मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी, ये चीज़ 100% कभी नहीं कही जाती कि इस तरीके का ट्रेंड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पीछे अगर हमने देखा क्रूड आ गया था, माइनस में चला गया था क्रूड, और तब भी गोल्ड 39,000 के अराउंड आ गया था। तो कहीं ना कहीं उसका सेलिंग प्रेशर ज़रूर रहता है, पर एक सपोर्ट मिला हुआ होता है बाकी मार्केट के कंपैरेटिवली। सिल्वर गिर सकती है, क्रूड का गिरना सिल्वर को कमज़ोर करता है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं और कुछ नहीं। इसीलिए मैं रिलाई करता हूँ चार्ट्स पे। चार्ट्स ही मेरे लिए एक ऑथेंटिक टूल है जिसको लेकर, जिसको समझकर मैं किसी लेवल्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, किसी लेवल को कैलकुलेट कर सकता हूँ बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, होल्डिंग के लिए या फ्रेश पोजीशन के लिए। तो क्रूड ऑयल कितना नीचे जा रहा है, मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि क्रूड ऑयल के नीचे जाने पर गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, पर गोल्ड भी अगर नीचे जा रहा होगा और चार्ट्स डाउनसाइड के ही साइन दे रहे होंगे, तो क्रूड कितना भी नीचे चला जाए मैं उसमें बाइंग की ना कॉल दूंगा और ना ही मैं अपने माइंड में अपना माइंडसेट ऐसा करूंगा कि गोल्ड जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसका, क्रूड ऑयल कितना भी नीचे जा रहा है, गोल्ड अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो मुझे तब भी क्रूड से कोई परवाह नहीं है कि वो कितना नीचे जा रहा है। गोल्ड में अपसाइड के साइन आएंगे, मैं अपसाइड की ही कॉल दूंगा कि आप खरीदिए, ये स्टॉप लॉस रह सकता है, इसके बाद और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, तो इन चीज़ों को ना थोड़ा फंडामेंटल बेसिस पे लोग कहते ज़रूर हैं कि इनका एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, ये आपस में इनका कोरिलेशन है। गोल्ड सिल्वर एक साथ भागते हैं, गोल्ड सिल्वर कभी कभी अलग भागते हैं, कोई कोई सिल्वर और कॉपर में एक कोरिलेशन बनाने की कोशिश करता है, कोई कोई जिंक से भी बना लेता है। मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग सही हैं या गलत है। देखिए, फंडामेंटल वो जानते हैं, उस पर मैंने कभी इतना स्टडी नहीं करा, क्योंकि फंडामेंटल आपको ना कभी एक लॉन्गर टर्म में एक बेनिफिट दे सकता है, पर जिस तरीके के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, ट्रेडर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, उनका किसी एक का भी व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे, आप फिजिकल डिलीवरी उठाओगे गोल्ड की या सिल्वर की। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्निकल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मैं फंडामेंटल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, कहीं आप ये समझ रहे हो कि मैं उनकी कोई बुराई कर रहा हूँ। देखिए, गोल्ड की डिमांड आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब रावण था तब से है। उसे पता था कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है कि जो तेज़ रहेगा, उसने अपना महल ही सोने का बनवा रखा था। तो तब से लेकर अब तक वो कितना अरबपति खरबपति हो चुका होता, वो तो पर जो भी है उसका बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो अब है नहीं इस दुनिया में। खैर, फिलहाल हम आज की बात करते हैं।
एक इस तेज़ी की हम बात करते हैं कि गोल्ड में अगर आती है तो हम किस लेवल का हम ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको लेवल बताता हूँ। पहला लेवल है एग्जैक्ट 51,000, ठीक है, ये वाला लेवल है। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ना, मेरे लाइन ड्रॉ करने से पहले ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये वाकई में एक बार बार एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिला है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ 51,000 जैसे ही ब्रेक होगा, इसमें थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिलेगा। देखिए, कुछ लेवल्स मेरे इस रेजिस्टेंस को देख के होते हैं, कुछ किसी स्टडीज़ को लेके होते हैं, कुछ किसी ट्रेंड लाइन को लेके होते हैं, अलग अलग चीज़ है इन सब का। कुछ एक ट्रेडिंग पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, और भी है हिकेनाशी। अगर आपने थोड़ा चार्ट जानते होंगे तो आपने वो हिकेनाशी पैटर्न देखा होगा, और बॉलिंगर बैंड है। मतलब बहुत सारी ये स्टडीज़ हैं, इन पर देखिए मुझे थोड़ा सा काम ज़रूर करना पड़ता है, पर मैं थोरोली इन चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ। अब देखिए 51,000 है, बहुत ही ईजी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर एक हम थोड़ी सी अपसाइड आते हुए देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर गोल्ड अगर आता है तो आप बहुत ही छोटे टाइम के लिए, इंट्राडे के लिए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस तब क्या होगा वो तो हम तब देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल इसे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, पर वहाँ तक जाने पर इसे बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ही अगर ये 51,000 तोड़ता है तो इस जगह का स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसमें भी कुछ एग्जैक्ट लेवल हम खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 51,000 ब्रेक करा, उसके ऊपर एकदम बहुत ही ज़्यादा पास इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 51,350, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, यहाँ पर, ठीक है, 51,350, 51,000। इसे भी अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 52,100, एग्जैक्ट ये पॉइंट जहाँ से इसने अपना रिवर्सल शुरू किया था। दोस्तों, ये 52,100 रुपये का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो इसकी जो रैली है वो ऊपर की तरफ में 54,000 को पार कर जाएगी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। 52,100 ये बहुत जल्दी ये वाला लेवल चेंज नहीं होने वाला। अगर कुछ डाउनसाइड कंटिन्यू रही तो ये लेवल चेंज हो जाएगा। अदरवाइज इसमें अगर यहाँ से एक टर्न आना शुरू होता है ऊपर की साइड में तो 52,100 रुपये के ऊपर आप बिना मेरे कहे आप बाइंग की पोजीशन में आ सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ 3 लेवल्स हैं जो मैंने आपको ऊपर की साइड में बताया। नीचे की साइड में कोई अभी मैं लेवल आपको नहीं बता रहा हूँ, सब एग्जिट हैं। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उसमें किसी की भी कोई पोजीशन नहीं है गोल्ड में, सिल्वर में कोई पोजीशन नहीं है। जिसने मुझसे पूछा मैंने सबको मना कर दिया है कि आप मंडे को देखेंगे फ्रेश माइंड से। नेक्स्ट वीक की शुरुआत करेंगे एक फ्रेश माइंड से, ठीक है। यहाँ अब मैं बात करता हूँ जो लेवल्स मैंने आपको बताया। ऊपर में पहला लेवल 51,000, दूसरा लेवल 51,350, तीसरा लेवल 52,100 और चौथा लेवल तो 54,700, ठीक है। ये 4 लेवल हैं। इसे अगर ये ब्रेक करता है 52,100 को तो 54,500 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है एक बार ये 54,700 को ब्रेक कर दे, पर वहाँ से एक रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे। खैर, फिलहाल थोड़ा बहुत आगे की बात है तो हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस पे अब सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। या तो देखिए वो उस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि ट्रेडिंग पैटर्न कैसा बन रहा है। यहाँ पर इसे बार बार एक रुकावट आ रही है, फिर ऊपर की कोशिश हो रही है। अगर एक बार और रुकावट आके मार्केट नीचे जाके बाउंस करता है ऊपर को तो ये बहुत हेल्दी रेजिस्टेंस लेवल इसका बन जाएगा। फिर 51,000 ब्रेक करते ही इस लेवल को भी तोड़ना इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा होल्डिंग करने का सोच सकते हैं कि फिर हम देख सकते हैं कि 51,350 ब्रेक होता है या नहीं होता। वो भी ब्रेक होता है तो हम और फर्दर होल्ड करेंगे।
अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी ऊपर है, फिर यहाँ से कहीं पर अगर टर्न आना शुरू होता है तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल ये थोड़ी सी आगे की बात है, और किस स्ट्रेटजी को लेकर हम चल सकते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, कुछ भी आपको कहीं पर कोई परेशानी हो, आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये मेरा आईडी है। दूसरा, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट MCX, जहाँ पर कुछ मैं अपने आइडियाज़ जो मुझे लग रहे हैं मैं वो फ्लैश करता रहता हूँ, ब्रॉडकास्ट करता रहता हूँ। तो ये एक आप मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, जिस पर मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ अपने मैसेजेस, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।